कार एसी के एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कार एसी कैसे काम करता है, कौन सी गैस कहां से गुजरकर हाई प्रेशर बनती है और कहां से गुजरकर लो प्रेशर बनती है, एसी कंप्रेसर कैसे काम करता है, एसी कंप्रेसर में ऑयल क्यों डलता है, कंडेंसर के साथ लगे रिसीवर ड्रायर का एक्चुअली में मकसद क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व कैसे हॉट गैस को कूल गैस में कन्वर्ट करता है, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एसी सिस्टम में यूज होने वाले पार्ट्स को देख लेते हैं। एसी सिस्टम में आपको फ्रंट में गाड़ी के बम्पर के पीछे कंडेंसर मिलेगा, कंडेंसर कूलिंग फैन मिलेगा। कंडेंसर के साथ रिसीवर ड्रायर लगा होता है। इसके दो फंक्शंस होते हैं। पहला, ये एक फिल्टर की तरह काम करता है, यानी एसी सिस्टम के पार्ट्स को जोड़ते वक्त या इसमें गैस फिल अप करते वक्त जो मॉइस्चर यानी नमी एसी सिस्टम में दाखिल होती है ये उसे अब्जॉर्ब कर लेता है और एसी गैस से फिल्टर कर लेता है। रिसीवर ड्रायर का दूसरा फंक्शन ये है कि ये एज अ टेम्परेरी स्टोरेज कंटेनर की तरह काम करता है। जब लो कूलिंग डिमांड होती है, यानी जब एसी को लो स्पीड पर चलाया जाता है, तब एवापोरेटर में ज्यादा रेफ्रिजरेंट भेजने की जरूरत नहीं होती। यहाँ कुछ रेफ्रिजरेंट रिसीवर ड्रायर में स्टोर कर लिया जाता है। अब हम कंप्लीट एसी सिस्टम को देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहले पार्ट्स को देख लेते हैं। तो एसी सिस्टम में एसी कंप्रेसर, जो कि आपको इंजन की टाइमिंग बेल्ट और जनरेटर वाली साइड पर माउंट हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है कंडेंसर, कूलिंग फैन और रिसीवर ड्रायर। ये तीनों एक साथ गाड़ी के फ्रंट पर इंजन से आगे मिलेंगे। आगे आ जाता है एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर और ब्लोअर। एवापोरेटर और ब्लोअर गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर मिलेंगे और एक्सपेंशन वाल्व एवापोरेटर के साथ जुड़ा हुआ ही मिलेगा ज्यादातर गाड़ियों में। वर्किंग की बात करें तो जब एसी के बटन को ऑन किया जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है एसी कंप्रेसर को। कंप्रेसर एक रबर बेल्ट के साथ इंजन की क्रैंक के साथ घूम रहा होता है। इसके ऊपर एक क्लच होता है। सिग्नल मिलने पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो कि क्लच को एंगेज कर लेता है और यू कंप्रेसर वर्क करना शुरू कर देता है। कंप्रेसर का फंक्शन वही होता है एसी सिस्टम में जो काम ह्यूमन बॉडी में दिल करता है। दिल जो है वो एक साइड से खून को लेता है और उसे बॉडी की दूसरी वेन्स और आर्टरीज में पंप करता है। सेम ऐसे ही कंप्रेसर एसी रेफ्रिजरेंट गैस को पंप करता है कंडेंसर और एवापोरेटर के बीच में और एसी गैस को एसी सिस्टम में जमने भी नहीं देता। एसी कंप्रेसर में पिस्टन जो मूव हो रहे होते हैं, इनमें फ्रिक्शन यानी रगड़ को कम करने के लिए लुब्रिकेंट ऑयल यूज किया जाता है। इसके साथ ये ऑयल कंप्रेसर की हीट और कंप्रेसर में मौजूद रबल सील्स को लीक होने से बचाता है। एसी कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को आगे कंडेंसर में भेजता है। यहाँ इस गैस का टेम्परेचर 100 सेल्सियस और प्रेशर 18 बार होता है। कंडेंसर में गैस के जाने पर कूलिंग फैन एसी गैस को ठंडा करके इसको 45 सेल्सियस टेम्परेचर पर ले आता है और 17 बार प्रेशर हो जाता है। कंडेंसर से गुजरने के बाद एसी गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जो कि रिसीवर ड्रायर से होकर आगे एक्सपेंशन वाल्व की तरफ जाती है। अब जो एक्सपेंशन वाल्व है ये गैस के टेम्परेचर को 45 सेल्सियस से 10 सेल्सियस पर ले आता है। पर ऐसा होता कैसे है? अचानक टेम्परेचर इतना गिर कैसे जाता है? तो होता कुछ ऐसे है कि जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस एक्सपेंशन वाल्व के छोटे से होल से यानी सुराख से बाहर निकलती है तो वो एक्सपेंड यानी फैल जाती है। जब ये हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट फैलता है तो इसका प्रेशर कम होने की वजह से टेम्परेचर भी नीचे आ जाता है। नेक्स्ट ये कूल रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर में जाता है जो कि डैशबोर्ड के अंदर लगा होता है। इसके आगे ब्लोअर फैन लगा होता है। ब्लोअर फैन की हवा एवापोरेटर से गुजरकर ठंडी हो जाती है। रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर से होकर वापस एक्सपेंशन वाल्व में जाता है और एक्सपेंशन वाल्व से आगे वापस एसी कंप्रेसर की तरफ जाता है और यह साइकिल यूं ही चलती रहती है। एक्सपेंशन वाल्व एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर सेंसर, एसी कंप्रेसर सोलेनॉइड और एसी में गैस कैसे फिल की जाती है, इस टॉपिक पर